तो ये सब लो रिस्क पेशेंट्स हैं, इनको हम शुरू में दवाइयों के सहारे मैनेज करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे केसेस के अंदर पेशेंट को 4 से 8 हफ्ते की दवाइयाँ देते हैं और अगर उनका इम्प्रूवमेंट नहीं होता फिर हम फर्दर टेस्टिंग जैसे कि एंडोस्कोपी उसकी तरफ जाते हैं। सो ऐसे केसेस के अंदर हम हर्निया को कैटेगराइज करते हैं कि हर्निया का साइज छोटा है, बड़ा है, और ज्यादातर केसेस में अगर हर्निया का साइज बड़ा है तो पेशेंट्स को हम ऑपरेशन के लिए भी एडवाइस कर देते हैं, जिसको हाइटस हर्निया रिपेयर सर्जरी कहते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगत, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एट फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। एक वीडियो में हमने बात किया था रिफ्लक्स की प्रॉब्लम के बारे में आपका पेट का तेजाब ज़्यादा फूड पाइप के अंदर आना शुरू हो जाए, फूड पाइप में जलन होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स के अंदर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या GERD भी कहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट के बारे में। जब कोई पेशेंट हमारे पास ये सब कंप्लेंट्स लेके आए रिफ्लक्स की कंप्लेंट्स के साथ में, हम पेशेंट्स को कैटेगराइज करते हैं कि वो लो रिस्क पेशेंट है, हाई रिस्क पेशेंट है। लो रिस्क पेशेंट्स यूजुअली यंग होते हैं, उनके अंदर कुछ वार्निंग सिम्टम्स नहीं होते, जैसे उनको कोई फूड पाइप में खाना अटकने के कंप्लेंट्स नहीं है, पेशेंट्स का हेमोग्लोबिन नॉर्मल होता है, पेशेंट्स को जॉन्डिस नहीं होता, पेशेंट्स का वेट मेंटेन रहता है या पेशेंट्स का भूख भी मेंटेन रहता है। ये सब लो रिस्क पेशेंट्स हैं, इनको हम शुरू में दवाइयों के सहारे मैनेज करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे केसेस के अंदर पेशेंट को 4 से 8 हफ्ते की दवाइयाँ देते हैं और अगर उनका इम्प्रूवमेंट नहीं होता फिर हम फर्दर टेस्टिंग जैसे कि एंडोस्कोपी उसकी तरफ जाते हैं। फिर इसके कंपैरिजन में एक पेशेंट्स आ जाते हैं कैटेगरी जो हाई रिस्क पेशेंट्स है, जैसे जिनको रिफ्लक्स की दिक्कत 40 या 50 साल के बाद आनी शुरू हुई है, जो पेशेंट्स दवाई गोली से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे या जिनको वार्निंग सिम्टम्स है, जैसे हमने डिस्कस किया फूड पाइप में खाना अटकना, लगातार वजन घटना, लगातार भूख हटना एंड आदि। ये सब अगर कंप्लेंट्स हैं तो ऐसे केसेस के अंदर हम डिले नहीं करते, पेशेंट्स को हम फर्दर टेस्टिंग मेनली एंडोस्कोपी करते हैं और अगर उसमें कुछ कंप्लेंट आती है तो उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। अब ट्रीटमेंट के अंदर 2 कैटेगरीज की ट्रीटमेंट है, वन इज मेडिकल, द अदर इज सर्जिकल। मेडिकल ट्रीटमेंट यूजुअली 90% से ज़्यादा लोगों के अंदर इफेक्टिव है। सर्जिकल ट्रीटमेंट मेनली एक सब कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स है जिनको इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट्स का हमने एंडोस्कोपी किया, एंडोस्कोपी में काफी बार हम मेंशन करते हैं पेशेंट को हर्निया है, नेमली प्रॉपर टर्म हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया का मतलब फूड पाइप और पेट के बीच का वाल्व जो नॉर्मली बंद रहता है वो काफी बारी लूज हो जाता है, काफी सारी फैक्टर्स के कारण, जैसे उम्र बढ़ना, वजन इंक्रीज होना या इत्यादि और बहुत सारी चीजें। ऐसे केसेस के अंदर हम हर्निया को कैटेगराइज करते हैं कि हर्निया का साइज छोटा है, बड़ा है, और ज्यादातर केसेस में अगर हर्निया का साइज बड़ा है तो पेशेंट्स को हम ऑपरेशन के लिए भी एडवाइस कर देते हैं, जिसको हाइटस हर्निया रिपेयर सर्जरी कहते हैं। क्योंकि ऐसे केसेस के अंदर काफ़ी बारी रिफ्लक्स बढ़ता रहेगा क्योंकि वाल्व तो ऑलरेडी लूज हो चुका है पेशेंट का, एंड दवाई गोली के सहारे पेशेंट्स को साइड इफेक्ट्स आने के चांसेस भी हैं। पेशेंट अगर हर्निया का सर्जरी नहीं कराते तो लगातार एसिड फूड पाइप में आने के कारण वहाँ पे कैंसर्स डेवलप होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यूजुअली 5 से 10% लोग ही हैं जिनको सर्जरी की नीड है, अदरवाइज मैक्सिमम लोग मेडिसिन, सिरप्स एज वेल एज लाइफस्टाइल चेंजेस के हिसाब से अपने सिम्टम्स को कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। Are you worried about your health? Subscribe to the Felix Hospital channel for expert guidance and support. And if you are facing any health-related issues, book your consultation with Felix Hospital today.